कहाँ है सेशन। तो आज काजल तो खासकर अस्मिताएं ज्यादा लगाती हैं, लेकिन काजल के बारे में एक आज सक्षम इतने डिटेल से बताएंगे। तो पेन डायरी पकड़ के रखिए और लिखना है। बहुत खुशी की बात है कि एक सक्षम हमारे ग्रेट सर बता रहे हैं, उसके तालियों के माध्यम से स्वागत कीजिए। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। और आपका ही ऑफर है कि काजल के बारे में आप बताएंगे क्या? तो हमने कहा हाँ बिल्कुल बताएंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक बिजनेस की बात है, जी हम सर। बिजनेस के जब आगे जाते हैं तो इसमें किसी भी प्रोडक्ट के लिए सक्षम या अस्मिता का बंधन नहीं, है ना। जब अस्मिताएं खेत में जाके बायोफिट में काम कर सकती है तो जी सक्षम रंगदे में काम क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल। वाह वाह, है बहुत ना, अच्छा सर। बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे बहुत सारे साथियों का डिमांड यही था कि एक दिन में हम एक प्रोडक्ट की बात करें और बाकी हमारी जनरल चर्चाएं साथ में होते रहती है। तो कल बहुत अच्छे से लिपस्टिक को कवर किया गया था। ठीक वैसे ही आज काजल के ऊपर बात करने का अवसर है। और कहीं न कहीं जो चीजें हमसे छूट रही है, जिन चीजों को हम उतने अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं, यदि उन प्रोडक्ट को हम शामिल करेंगे अपनी चर्चाओं में तो निश्चित रूप से उसका वैल्यू पता चलता है, डिमांड बढ़ता है और हमारा बिजनेस और आगे फैलता है। तो निश्चित रूप से हमारे पास जितने प्रकार के प्रोडक्ट हैं आज के डेट में, सभी प्रोडक्ट की अगर चर्चा होगी, जैसे बीच में हमने कुछ दिन पहले फैब्रिक वॉश के ऊपर बात किया था और फैब्रिक वॉश का जैसे चर्चा हुआ, उसके बाद से फैब्रिक वॉश का डिमांड बढ़ गया था। हमने मल्टीपर्पज का बात किया, मल्टीपर्पज का डिमांड बढ़ गया था। कल हमने लिपस्टिक का चर्चा किया हमारे इस मीटिंग में, तो लिपस्टिक का डिमांड बढ़ गया है। कल मैंने 30 नग लिपस्टिक का ऑर्डर किया है रात को, है ना। और आज काजल पे चर्चा है और कल ही 25 काजल का ऑर्डर आया है। तो यहाँ पे देखिए, आज चर्चा होने के पहले ऑर्डर आया, चर्चा होने के बाद कितना ऑर्डर आएगा, है ना। तो पहले हमारे पास क्या क्या चीजें हैं का हम बारीकी से चर्चा नहीं कर पाते थे। एक एक प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग कंसंट्रेट नहीं हो पाते थे। और यदि हम कोशिश करें तो एक प्रोडक्ट भी हमारे अचीवमेंट के लिए हमको पर्याप्त बिजनेस दे सकता है। बशर्ते उन चीज़ों के बारे में हम जाने, बारीकी पे जाने समझें, तब कहीं जाके वो रिस्पांस हमको मिलेगा। अभी जैसे मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे पास जो चीज़ हमारे दिमाग में आता है, जैसे हम नेट सब पे डायरेक्ट सेलर हैं, तो हम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि जो जो चीज़ों को हम जानते हैं उनको हम प्रमोट करें। तो मुख्य रूप से अभी के डेट में आप देखिए क्या क्या जा रहा है। पेस्ट हर कोई सेल कर पा रहा है, बता पा रहा है। नेचुरामोर हर कोई बता पा रहा है। एग्रीकल्चर के कुछ प्रोडक्ट, स्टीम रिच हो गया, बायो 99 हो गया। हमारे हेयर के कुछ प्रोडक्ट, हेयर न्यूट्रीमेंट हो गया, शैम्पू हो गया। ऐसे ही कुछ कुछ प्रोडक्ट को लेके ही हम लोग काम कर पा रहे हैं। जबकि हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लगभग 120 प्रोडक्ट। और यदि हम सारे 120 प्रोडक्ट के ऊपर बात करना चाहेंगे, निश्चित रूप से हमारा सेल जो है तेजी से आगे बढ़ेगा, है ना। कुछ लोग का माइक ऑन है, कृपया म्यूट कर लीजिए, या मैं किसी साथी को यहाँ पे को होस्ट बनाता हूँ ताकि वो ध्यान रखें जिनका भी माइक हम्म म्यूट रहे, मतलब अनम्यूट रहेगा, उनको म्यूट कर दीजिएगा। 1 मिनट।
जी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मैंने को होस्ट बना दिया है, और सेशन के बीच में किसी का माइक ऑन ना हो, और बाद में हम जब क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि जिस प्रकार से हम जिन चीज़ों के बारे में जानते हैं उन्हीं चीज़ों को हम हाईलाइट कर पाते हैं, और जिस जिस प्रोडक्ट के ऊपर अभी तक चर्चा हुई है निश्चित रूप से उसका डिमांड तेजी से बढ़ते जा रहा है। और यदि हम सारे प्रोडक्ट को, तो देखिए हम साइंटिस्ट नहीं है और हमको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं, हम एक डायरेक्ट सेलर हैं, और एक डायरेक्ट सेलर को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए उतना इम्पॉर्टेंट है। अगर उतनी ही जानकारी हमको हो गई तो निश्चित रूप से हम अपने टीम में, अपने सर्कल में, अपने कंज्यूमर्स के बीच में किसी प्रोडक्ट को लेकर जाने के लिए जितनी जरूरत है उतनी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, और उसका बेहतर हम रिजल्ट ले सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज जैसे कि मुझे मौका मिला है काजल के बारे में बताने का, आपको जरूर इसके बारे में कुछ जानकारियां दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। एक्चुअल में इसकी शुरुआत कब से हुई, है ना, आवश्यकता है कि नहीं है इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का, अगर है तो किस तरीके से अब तक इस्तेमाल होते आया है, इतिहास क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। देखिए इस स्क्रीन दिखाई दे रहा है, कोई भी एक साथी बता दीजिएगा अगर स्क्रीन। दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, वेलकम टू जी, आप भी आ गए हैं। काजल जिसको हम लोग अक्सर सुरमा के नाम से जानते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारे फिल्मी दुनिया में गाने भी बने हुए हैं, है ना। तो काजल का इतिहास क्या है, कि सबसे पहले काजल लगाने की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्यों उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग का उद्देश्य क्या है, क्या फायदा है काजल लगाने से, और हमारी परंपरा के अनुसार किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते आए हैं, बनाने का प्राचीन तरीका क्या है, क्या क्या रहा है, केमिकल युक्त काजल जो मार्केट में उपलब्ध है उसमें क्या क्या चीजें रहती है, इसके क्या नुकसान है, और हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने का प्रयास करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, काजल आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो हमारी आंखों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सशक्त माध्यम। आज महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। हर कोई चाहता है अपने आप को, अपनी सुंदरता में निखार लाना, और खासकर महिलाओं के लिए ये एक कॉमन प्रोडक्ट है जो किसी फंक्शन के समय तो लगाते ही हैं, और बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो रोज इसका इस्तेमाल करती हैं। तो क्या काजल सिर्फ महिलाओं तक सीमित है, सिर्फ महिलाओं का प्रोडक्ट है? जैसा कि अभी निर्मला मैडम ने शुरुआत में कहा कि रंगदे के बारे में हमारे एक सक्षम जानकारी देंगे, तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ये सिर्फ महिलाओं का प्रोडक्ट नहीं, इसको महिला और पुरुष, बच्चे, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसके पुरातन इतिहास के बारे में जानते हैं। काजल के इतिहास क्या है। काजल का जो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ, वो जो मिस्र देश है, प्राचीन मिस्रवासी अपने आंखों को रेगिस्तान में सूरज के तेज किरणों और अन्य आंखों की बीमारियों से बचाने के लिए कोहल का इस्तेमाल करते थे। कोहल नाम का एक पदार्थ होता था, और कोहल की खोज एक पुरातात्विक खुदाई के दौरान हुई थी। खुदाई में मिला था ये पदार्थ जो, और यह पदार्थ या तो मैकालाइट, तो मैकालाइट जो होता है वो तांबे का अयस्क होता है जो हरा रंग का होता है, और गेलेना जो सीसा का
एक रूप है। आप लोगों ने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा, है ना, अफ्रीकी या अन्य जो आदिवासियों का चरित्र चित्रण किया जाता है, वहां पर दिखाया जाता है, उनका चेहरा दिखाया जाता है ना। अजीब टाइप के बाल होते हैं, उसमें पंख लगाए रहते हैं, और आंखों के चारों तरफ वो बहुत ही कलरफुल चीजें लगाए रहते हैं। एक्चुअल में ये उसी से रिलेटेड है। वो काजल उसमें हरा नीला पीला लोग जो लगाए रहते हैं, वो कहीं ना कहीं काजल ही है। लेकिन हम लोग काजल मतलब क्या, काजल मतलब सिर्फ काले रंग का काजल को ही हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मैं वाक्य लिखा हूँ इसमें क्या लिखा गया है कि आंखों को रेगिस्तानी सूरज की तेज किरणों से बचाने के लिए, मतलब सूरज की जो तेज किरणें हैं वो आंखों को नुकसान पहुंचाती है। सामान्यतः भी अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, हम लोग बाहर निकलते हैं धूप में, तो सूरज तेज होता है, सूरज को देख नहीं पाते, आंख हमारी छोटे होने लगती है ना, आंख बंद होने लगता है ना, कई लोगों को छींक आ जाता है, आंसू आ जाता है आंखों से। तो ये जो हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है सूरज के रोशनी से, ये एक सामान्य कुछ कुछ उदाहरण है। तो यहाँ पर उसी प्रकार अ, जब आंखों में उसका बुरा असर पड़ता है तो उसी से बचाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल किया गया था। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय में काजल एक हेल्थ प्रोडक्ट था। गौर कीजिएगा मेरी बातों को। काजल क्या था, एक हेल्थ प्रोडक्ट था, जो हाथों, जो हमारे आंखों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, हमारे हाथों के माध्यम से आंखों में लगाया जाता था। आज के समय में कोई भी व्यक्ति इसको अगर कहे कि काजल एक हेल्थ प्रोडक्ट था, तो आश्चर्य होगा। लोग सिर्फ ये समझेंगे, ये जानेंगे कि काजल क्या है, सुंदरता के लिए लगाया जाता है, अच्छा दिखेगा इसलिए लगाया जाता है। लेकिन पुराने समय का इतिहास अगर हम देखेंगे, तो काजल क्यों लगाया जाता था? आंखों की सुरक्षा के लिए, अर्थात ये एक हेल्थ प्रोडक्ट। आज भी हम हेल्थ प्रोडक्ट बोल सकते हैं यदि हम सही तरीके का काजल इस्तेमाल करेंगे। आगे हम यहाँ पर देखते हैं उपयोग का उद्देश्य। जैसे मैंने कहा कि काजल का इस्तेमाल आंखों के विभिन्न प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता था। पहले के समय में लोगों का यह मानना था काजल लगाने से आंखों को सूरज की रोशनी से कोई नुकसान नहीं पहुंचता, जिसका अर्थ यह है कि काजल मुख्य रूप से आंखों को सजाने के लिए नहीं, बल्कि दवा के रूप में किया जाता था। इसलिए मैंने कहा कि काजल एक क्या था, एक हेल्थ प्रोडक्ट था। काजल लगाने की भारतीय परंपरा के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, तो आप देखेंगे काजल हमारे यहाँ क्यों लगाया जाता है, किस रूप में हम लोग जानते हैं अभी तक। तो अभी हमने जो इतिहास पढ़ा उसके हिसाब से तो ये सुरक्षा के लिए है, ताकि आंखों को कोई नुकसान ना हो, धूप से या अन्य किसी प्रकार के इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए है काजल। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं तो सीधे सीधे हमको क्या समझ में आता है, काजल सौंदर्य के लिए लगाया जाता है। तो दोनों ही बातों को स्वीकार किया जाना चाहिए कि काजल सुरक्षा के लिए भी लगाया जाता है और सौंदर्य के लिए भी लगाया जाता है। अगर कोई महिला बहुत अच्छे से श्रृंगार करे और काजल ना लगाए आंखों में, तो उनका श्रृंगार अधूरा लगेगा, है ना। मतलब जो 16 श्रृंगार कहते हैं, तो 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार आंखों का श्रृंगार भी है, और आंखों का श्रृंगार हम काजल से ही करते हैं। तो हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से काजल लगाया जाता है। कई बार आप काजल लगाने के तरीके को देख के ही आप जान सकते हैं कि ये कौन से क्षेत्र का आदमी। छत्तीसगढ़ का आदमी कैसे लगाता है, दक्षिण भारत की जो महिलाएं हो कैसे लगाती हैं, हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाएं हो कैसे लगाती हैं। तो हर जगह काजल लगाने का तरीका अलग अलग है, और उनको देख के वेशभूषा के साथ साथ जब आप काजल लगाने का तरीका देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये किस क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि काजल टोटके के लिए भी लगाया जाता है। मतलब टोटका क्या, काजल लगाने से नजर नहीं लगती। और जब हम बच्चे थे तो हमारी माँ हमको काजल लगाती थी, कहाँ पे, गाल में,
माथे में मैंने देखा है कि ये दाढ़ी के नीचे वाले हिस्से में, है ना, यहाँ पर आपका जो आंख का जो बाजू वाला हिस्सा होता है, आंख और कान के बीच का, वहां पे ऐसा गोल सा लगाना। मतलब अलग अलग महिलाओं को मैंने देखा है कि अपने बच्चों के शरीर में टोटके से बचाने के लिए, वो किसी को नजर न लगे इसलिए अलग अलग तरीके से काजल मैंने देखा है। जैसे छोटे बच्चे हैं, पालने में खेलते रहते हैं, गोद में खेलते रहते हैं, पैर ऐसे मारते रहते हैं, तो मैंने देखा है पैर में मतलब तलवे में भी काजल लगाया जाता है। तो इस तरीके से काजल का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए तो होते ही आया है, सौंदर्य के लिए बहुतायत में होता है, और टोटके के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे जो हमारे जानकार लोग हैं, जो ज्योतिष के जानकार हैं, वो लोग भी सलाह देते हैं कि यदि आपको नौकरी में परेशानी आ रही है, अगर आपके पास पैसा बच नहीं रहा है, अगर आपके अ, तो यहाँ पर ये देखा कि बहुत सारे ज्योतिषाचार्य लोग कहते हैं कि आपके यदि कुंडली में राहु, केतु और शनि का प्रवेश हो गया है, उसका दोष आ गया है, तो काजल का दान करने से वो दूर हो जाता है। तो ये मैं टोटके के श्रेणी में ले रहा हूँ कि नजर लगने से बचाने के लिए भी हम अपने शरीर के अलग अलग हिस्से में बच्चों को और महिलाएं स्वयं अपने शरीर में लगाते हैं। और साथ साथ फिल्मी दुनिया में हम बात करेंगे, तो फिल्मी दुनिया में किसी भी प्रकार का निगेटिव रोल जिनको दिया जाता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, है ना, तो काजल का इस्तेमाल उनके आंखों में आप देखिएगा बहुत ही खतरनाक तरीके से किया जाता है। मतलब निगेटिव चीजों का भी प्रमाण है काजल। तो काजल का बहुत ही अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हमारे यहाँ होता है। यहाँ पर देखिए ये आंखों की सुंदरता किस तरीके से बढ़ाता है, आंखों की खूबसूरती बढ़ जाती है। और जैसे मैंने कहा कि बच्चों को नजर से बचाने के लिए इस तरीके से काजल लगाया जाता है, जो आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं अभी तक जिस तरीके से हम काजल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो हमने ये कभी गौर नहीं किया कि उस काजल में है क्या, उस काजल को लगाने से सिर्फ फायदा है कि नुकसान भी कुछ है, कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है, क्या काजल भी आयुर्वेदिक हो सकता है, क्या काजल में भी अनेक प्रकार के ऐसे खतरनाक केमिकल हो सकते हैं जिससे नुकसान होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको गौर करने की जरूरत है। मार्केट में केमिकल वाले जो काजल आते हैं, उनके बारे में अगर हम जानने का प्रयास करेंगे, तो देखिए बाजार में मिलने वाले काजल में पारा, लेड और पैराबेन जैसे तत्व बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इससे आंखों में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, सूखापन, मतलब कितनी भी समस्या, जैसे आंख हमेशा हमारा गीला रहता है ना, मॉइस्चराइज रहता है, उसमें सूखापन की समस्या आ जाती है अगर इन तत्वों का इस्तेमाल होता है। और थोड़ा सा भी आंखों में कुछ तकलीफ होगी तो हमारे आंखों से पानी आता है, तो पानी आना बंद हो जाता है। अब पानी नहीं आएगा तो जलन होगा, जलन होगा, ये जो कंजंक्टिवाइटिस लिखा है, ये जैसे आंख आने की बीमारी जिसको हम लोग कहते हैं। और आंखों में कार्नियल अल्सर, मतलब आंखों के नीचे जैसे लाल लाल धब्बे हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, ये सारी समस्याएं जो है पारा, लेड, है ना, पैराबीन जैसे जो पदार्थ हैं, उनके इस्तेमाल करने से होता है। तो मार्केट में मिलने वाले जो जिन चीजों को हम लोग सस्ता समझते हैं, सस्ता काजल समझते हैं, उनमें यही चीजें होती है, किसी प्रकार से विशेष सावधानी नहीं बरती जाती। जबकि पहले के जमाने में काजल कैसे बनाया जाता था, तो अक्सर दीपावली के समय जो हम लोग दिए जलाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे प्रोसेस किए जाते थे। घर में अलग अलग तरीके के तेल को जलाकर, सरसों का तेल है या अन्य कुछ तेल है, उसको जलाकर
इसका जो धुआं है उसको इकट्ठा करके काजल बनाया जाता था। अलग अलग बहुत सारे परंपरागत तरीके हैं, जो घी का काजल बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आज के समय में उतना समय किसी के पास नहीं है कि वो काजल बना के इस्तेमाल करे। और काजल बनाने की प्रक्रिया में भी कुछ ऐसी चीजें उसमें ऐड हो सकती है जो हमको पता भी ना चले और हमको नुकसान पहुंचाए। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों का, सारी समस्याओं का समाधान की ज़रूरत है। और हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नेटसर्फ ने एक सेक्टर लॉन्च किया, रंग दे 2018 में। और 2018 में जब इन्होंने रंग दे लॉन्च किया, उस समय अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्ट इसमें लाया गया। उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है काजल। और रंग दे का जो काजल है, उसके गुण क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इसमें किसी भी प्रकार का नुकसानदायक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसे अभी लेड की बात हो रही थी, पैराबीन की बात हो रही थी, पारा की बात हो रही थी, तो इनका समावेश नहीं हुआ है। अर्थात हम आँखों में काजल लगाने के फायदे ही गिना सकते हैं, यदि हम रंगदे का काजल इस्तेमाल करें। ये हमारी आँखों की खूबसूरती भी बढ़ाएगा और हमारी आँखों की को सुरक्षा भी देगा। और आप किसी भी प्रकार के टोटके से भी बचेंगे। अर्थात जो मैंने 3 मुख्य उद्देश्य इसका बताया था कि लोग इसको आँखों की सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लोग सुंदरता के लिए इस्तेमाल करते हैं और टोटके के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी कारण से आप इस्तेमाल करना चाहो, हमारा जो काजल है, चाहे आप बच्चों के लिए, बच्चों की आँखों में, गाल में या शरीर के किसी भी हिस्से में आप लगाएँ, महिलाएँ, पुरुष अपने आँखों में लगाएँ। जहाँ भी आप इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो काजल है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। किसी भी प्रकार का उसमें नुकसानदायक केमिकल नहीं है। जैसे मार्केट के काजल से क्या-क्या समस्या आती है, यहाँ पर जो हमने पढ़ा, सूखापन। जबकि नेटसप का जो काजल है, रंगदे का काजल है, उससे सूखापन नहीं आएगा, आँखें मॉइस्चराइज़ रहेंगी और भीगी-भीगी दिखेंगी, है ना? और बड़ी दिखेंगी, जलन नहीं होगा और किसी प्रकार से उसमें खुजली भी नहीं होगी आँखों में। ये इसकी ख़ासियत है। आगे हम इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो है हमारा रंगदे का काजल, जो कि 3 प्रकार का आता है। पहले का नाम है कोयल, जो काले रंग का होता है। दूसरा बादाम, बादामी कलर का होता है और तीसरा होता है नीलम, तो नीले कलर का होता है। तो यहाँ पर अलग-अलग शादी या अलग-अलग किसी फंक्शन के समय जब हम लोग तैयार होते हैं, तो अलग-अलग कलर कॉम्बिनेशन करके भी हम अपने आँखों की सुंदरता, अपने चेहरे की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे रंगदे के माध्यम से 3 प्रकार का काजल यहाँ पर आता है, कोयल, बादाम और नीलम। तीनों के इंग्रीडिएंट्स जो है सेम है, समान चीज़ों से ही बने हैं, केवल कलर का फ़र्क है। तीनों का गुण एक जैसा है और तीनों की कीमत भी एक। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ कलर का फ़र्क है, बाकी गुणवत्ता में और कीमत में कोई अंतर नहीं। किन चीज़ों से मिलकर बना है हमारा रंगदे का काजल? तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। हमारा रंगदे का जो काजल है, वो बना है कोकोनट बटर। कोकोनट बटर का मतलब क्या हुआ? नारियल का मक्खन, ठीक है? नारियल से, जैसे नारियल जो है पूरी तरीके से पका नहीं है ना? तो उसमें जो अंदर का जो हिस्सा जिसको हम लोग नारियल के रूप में खाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, वो जब पूरी तरीके से पका नहीं रहता है, तो वो मक्खन के रूप में रहता है। उसको हम लोग निकाल के इस्तेमाल करते हैं। अलग-अलग तरीके से उसको पैकिंग करके बाज़ार में बेचा भी जाता है। तो ये कोकोनट बटर और आमला ऑयल आप लोग समझते हैं, आंवले का तेल और कस्टर ऑयल। ये कस्टर ऑयल क्या है? आप सभी जानते हैं। फ़ोटो देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएँगे। ये है नारियल का बटर मक्खन, ये है आपका आंवला, आंवले का तेल से इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए और ये है कस्टर्ड
ऑयल किससे लिए आता है? तो अब घर घर में हम लोग अभी छत्तीसगढ़ में अरंडी जानते हैं, अरंडी है ना, अरंडी का पौधा, अंडा का पौधा भी हम लोग बोलते हैं। तो ये देखिए उसका फल इसी प्रकार से होता है, घरों में अक्सर हर किसी के बाड़ी में, आंगन में दिख जाता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो यही इन्हीं चीजों से मिलकर ये बना हुआ है। और सभी के अलग अलग गुण हैं। आंखों में नमी बना के रखना, जलन से बचाना, है ना, और किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना होने देना। ये हमारे रंग दे काजल का जो पैकिंग है उसका फोटो, अचानक ही मैंने ऐसी फोटो ले लिया था, उसी को मैंने डाल दिया समय अभाव में। तो इसके फायदे क्या क्या है? तो पहला फायदा यह है, एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब जलन से बचाता है। अगर बहुत सारे साथियों को ऐसा होगा कि सेंसिटिव आंखें होती है, काजल लगाने से उनकी आंखों में जलन होता है, इसलिए वो लोग काजल नहीं लगाते। तो आपको मैं सलाह दूंगा, हमारे रंगदे का काजल का इस्तेमाल करिए। किसी भी प्रकार से आपकी आंखों में जलन नहीं होगा, सामान्य आंखों में भी, और जो सेंसिटिव आंखें होती है, थोड़ी सी कुछ चीज से इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी आंखों में भी आप हमारे रंगदे का काजल लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रकार का जलन महसूस नहीं होगा। दूसरा, एंटीबैक्टीरियल, हमारे काजल के अंदर ऐसे गुण हैं कि वो एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, किसी प्रकार से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होने देता है। और तीसरा है एंटी फंगल, एंटी फंगल गुण भी हमारे काजल के अंदर है, तो किसी प्रकार से आंखों को नुकसान नहीं होने देगा। अगर बार बार आंखों में किसी की परेशानी आती है तो भी उनको ये काजल लगा के रात में सोना चाहिए, आंखों की समस्याएं भी दूर हो। वैसे हम लोग आज सुंदरता के युग में आ गए हैं, इसलिए हम लोग दिन के समय काजल लगा के बाहर निकलते हैं, और जैसे पुराने समय में धूप से बचने के लिए लगाया जाता था। वैसे एक और कारण है, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी काजल का इस्तेमाल किया जाता था पुराने समय में, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का तरीका ये था, रात में काजल लगा के सोते थे। अभी हमको सिर्फ ये पता है कि दिन में जब हम बाहर निकलते हैं तभी काजल लगाते हैं, रात में सोने के समय कोई काजल लगाता है ऐसा हमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो बहुत सारी ऐसी चीजें है जिसकी जानकारी हमको मिलती है। अब आइए हम एक कैलकुलेशन के बारे में देखते हैं कि हमारा जो काजल है वो कितने एमआरपी का है। तो हमारा जो काजल है वो 399 एमआरपी का है। पहले हमारा यह काजल 499 रुपए का एमआरपी का आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ जाती है, लेकिन हमेशा से हमारी कंपनी ने हमको ये समाधान दिया है कि किसी चीज का डिमांड बढ़ता है, सेल बढ़ता है, कंपनी को फायदा जब अधिक होता है तो कंपनी कीमत कम करके हमको और उपलब्ध कराने की कोशिश करती है। ये सिर्फ हम काजल की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें ऐसा परिवर्तन आया है। जब उसका कॉस्ट, क्योंकि ज्यादा मात्रा में कोई चीज निकलेगा, ज्यादा मात्रा में बनाना पड़ेगा, ज्यादा मात्रा में किसी चीज को बनाएंगे तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आता है, बनाने का खर्चा कम आता है। तो कंपनी जब बनाने का खर्चा कम आता है तो जो प्रॉफिट है वो फिक्स रहता है, इसलिए वो पब्लिक को जिस कीमत में दिया जाना है उस कीमत को कम कर देती है। तो इस तरीके से हमको बेहतर तरीके अलग अलग प्रोडक्ट में फायदे मिलते आए, वैसे ही काजल में भी फायदा हमको मिला है। जैसे मैं बात करूंगा मेंस वेलनेस, मेंस वेलनेस जो कैप्सूल है पहले आता था 3 स्ट्रिप, मतलब 30 कैप्सूल, 960 रुपए। डिमांड बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कम हुआ, तो 960 को कर दिया गया 690। वैसे ही हमारा स्टीम रिच हमारे पास सिर्फ एक जो पैक आता था आधा लीटर का 1000, उसको 1 लीटर में लाया गया 1695, मतलब 305 रुपये रेट कम कर दिया 1 लीटर में। इस तरीके से जो है कंपनी हमको अलग अलग तरीके से बेनिफिट देती है। उसी क्रम में रंगदे में जो हमारा काजल है, पहले जो 499 का आता था अब उपलब्ध है 399, 25% डिस्काउंट है। तो हमको डीपी पड़ता है ये 299, मतलब 100 रुपये डिस्काउंट हो गया, और 299 रुपये में हम काजल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसा काजल जो किसी भी प्रकार का केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं रखता, एक ऐसा काजल जो हमको आंखों को बहुत अच्छी सुरक्षा देने वाला है, एक ऐसा काजल
जो हमको हमारी सुंदरता भी बढ़ाएगा, एक ऐसा काजल जो अलग अलग प्रकार के टोटके से भी बचाएगा, है ना। और मैंने जैसे कहा बीच में, अगर कुंडली में राहु केतु का प्रवेश है तो काजल दान करना चाहिए, तो जरूर आप सभी लोग काजल खरीद के मुझे दान कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा और आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है, 299 डीपी का यह काजल हमारे इस्तेमाल के लिए बहुत ही शानदार है। मार्केट में अलग अलग बहुत सारे ब्रांड हैं, उनकी हम बात करेंगे तो काजल 800, 900, 1000, 2000, 3000 तक के भी काजल का ब्रांड मैं जानता हूँ। हमारे पास बहुत ही हायर ब्रांड को टक्कर देने वाली क्षमता रखने वाली यह काजल है, जो सिर्फ 299 रुपए में हमको उपलब्ध होगा। अब हम एक बिजनेसमैन की तरह इसको देखें। अगर मान लीजिए हमने एक कस्टमर, है ना, उसके फैमिली में 4-5 लोग हैं, अगर उसके परिवार में हमारा काजल गया तो 4-5-6 लोग हैं, तो महीने भर में 2-3 काजल तो लग ही सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे एक फैंसी स्टोर वाले को अगर हम टारगेट करें किसी एरिया में, क्योंकि हम तो बिजनेसमैन हैं, 25% का डिस्काउंट जो है, जैसे कंज्यूमर को जो मिलता है वही हमने पार्लर वाले को दे दिया। तो 7 दिन के लिए, एक सप्ताह के हम राउंड बनाते हैं। हमने जैसे सोमवार को 3 काजल उसको दिया कि 7 दिन के अंदर आप इसको सेल करिए। आसपास मैं भी प्रचार करता हूँ कि अच्छा काजल है, फायदेमंद काजल है, बिना केमिकल वाला काजल है, बहुत अच्छा इसका अ, इस्तेमाल करने से फीलिंग आता है। और कहाँ मिलेगा, तो ये आपके फैंसी स्टोर में मिलेगा। इस तरीके से मैं आसपास प्रचार भी करूंगा, और आप भी, आपके पास जो कस्टमर आते हैं उनको बताइए कि एक बहुत अच्छा काजल हमारे पास आया है, और यहाँ पे ऑर्गेनिक काजल मिलता है, ऐसा आप एक पोस्टर भी चिपका सकते हैं अपने फैंसी स्टोर के बाहर। तो यहाँ पर क्या होगा, फैंसी स्टोर, मेडिकल स्टोर, ऐसी जगह को आप टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के पाउडर, साबुन, ऑयल सब मेडिकल में मिलता है ना, तो काजल क्यों नहीं मिल सकता, काजल भी मेडिकल स्टोर में मिल सकता है। तो यहाँ पर इन चीजों को आप प्रमोट करेंगे। एक फैंसी स्टोर या एक पार्लर के माध्यम से अगर 7 दिन में 3 काजल गया, है ना, तो 7 × 28, 4 सप्ताह, तो एक स्टोर के माध्यम से कितना काजल जा सकता है, कम से कम 12। मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, कम से कम 12। जिनका बड़ा बड़ा सेल है, जिनका कस्टमर बन गया, उनका तो दिन में 12 जा सकता है ना। तो यहाँ पे क्योंकि काजल पे उतना फोकस लोगों का नहीं है, 299 रुपये का काजल भी लोगों को महंगा लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर जो समझदार लोग हैं, जो समझदार कस्टमर, जो अच्छे कस्टमर हैं, जो प्रीमियम कस्टमर हैं, जो अपने शरीर का ध्यान रखना चाहते हैं, ऐसे कस्टमर को ही हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक महीने में एक स्टोर से 12 काजल जा सकता है। अगर हम ऐसे ही मान लीजिए 10 स्टोर हमने टारगेट कर लिया, तो 10 स्टोर के माध्यम से क्या होगा, 10 स्टोर के माध्यम से अगर 12-12 ही जाएगा तो 120 काजल होता है। और अगर 120 काजल हुआ तो 120 × 300, 36,000, 36,000 हो गया। तो ये आपका जीएसटी माइनस करके 30,000 का टर्नओवर आ गया। 30,000 का टर्नओवर आ गया, मतलब मात्र 120 काजल के माध्यम से आप सुपर ट्रेक का टारगेट पूरा कर सकते हैं। या आप प्राइम है तो आप अपना लेवल प्रमोशन करके लाइटनिंग स्टार बन सकते हैं। आप लाइटनिंग स्टार हैं तो सिर्फ 120 काजल के माध्यम से आप राइजिंग स्टार बन सकते हैं। या आप राइजिंग स्टार हैं तो सिर्फ 120 काजल के माध्यम से आप पीडीएस बनने के लिए अपना टर्नओवर का टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो ये शानदार अवसर आपके पास है दोस्त। इस तरीके से यदि हम सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे तो एक प्रोडक्ट भी हमको प्रमोशन लेवल में लेकर जाने के लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही फायदेमंद है। और जिस प्रकार से हम बाकी अलग अलग प्रोडक्ट में काम करते हैं, वैसे ही यदि हम सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे तो हमारा यह जो प्रोडक्ट काजल बहुत ही शानदार, और हमको बढ़िया रिजल्ट भी देगा, सेल भी हमारा बढ़ेगा। और निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति एक बार इस्तेमाल करेगा
वो बार बार हमारा यह काजल मांगेगा। मैं अपने घर का उदाहरण लेता हूँ। मेरी वाइफ मार्केट का काजल इस्तेमाल करती थी। मैंने कहा कि ये हमारा धंधे का काजल है। मैंने कहा कितने का है? उन्होंने कहा कितने का है? वो मैंने कहा 499 का है उस समय, क्योंकि ज्यादा कीमत में आता था। तो उन्होंने कहा इतना महंगा काजल? तो मैंने कहा भाई महंगे लोग हैं, महंगा काजल क्यों नहीं लगाएंगे, एक बार ट्राई करके देखो। तो मेरे जिद में उन्होंने इस्तेमाल किया। एक बार इस्तेमाल किया, अब वो परमानेंट है ना। पिछले 4 साल से सिर्फ नेट सब का रंग का काजल ही लगाती है। बाहर का काजल उनको सूट नहीं करता है। मतलब एक बार जो व्यक्ति इस्तेमाल करना शुरू किया, वो बार 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 रंगदे का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, इस बात का दावा है। जैसे कोई व्यक्ति हमारा पेस्ट यूज करता है तो उसको दूसरा पेस्ट समझ में नहीं आता, जो हमारा हेल्थ का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है दूसरा समझ में नहीं आता। ठीक वैसे ही हमारे रंगदे के प्रोडक्ट में भी ऐसी गुणवत्ता है। एक बार जो हमारा काजल लगाएगा, वो बार बार हमारा रंगदे का ही काजल मांगेगा, इस बात की गारंटी है। तो कहीं ना कहीं हमको सिर्फ किसी प्रोडक्ट को सिस्टमेटिक तरीके से प्रमोट करने की जरूरत है। उसका बेहतर लाभ हमको अपने बिजनेस में मिलेगा। हम सभी बिजनेसमैन हैं, हमारा सेल बढ़ना चाहिए। और ऐसी चीजें जो किसी और के पास नहीं है, वो आपके पास है। आदमी चाह के भी कहीं और से नहीं खरीद सकता, वो सिर्फ आपके पास ही मिलेगा। तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। और हमारे सारे प्रोडक्ट में ऐसा ही गुण है। इसीलिए हम कहा जाता है कि नेट सर्फ सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाता है, नेट सर्फ यूनिक प्रोडक्ट बनाता है। और हमारा हर एक प्रोडक्ट यूनिक है, और जिसका बेहतर तरीके से फायदे आप लोग ले सकते हैं। तो काजल के बारे में आज इतना ही बताऊंगा। आगे सेशन को बढ़ाने के लिए मैं आज के हमारे जो होस्ट हैं उनको मैं हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार। निर्मला मैडम कंटिन्यू कीजिए। जी, ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बघेल सर, जो आपने काजल के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी उसको आप विस्तार रूप से बताए कि अ, हमारे जो शरीर के अंग हैं, आँखें ही मेन चीज़ है। आँखें नहीं रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? दुनिया भी नहीं देख सकते, ना कुछ नहीं कर सकते। तो आपने इनकी सुरक्षा के लिए उसमें क्या-क्या केमिकल हैं, और केमिकल के बाद उसमें क्या हमारे रंग दे के जो गुण हैं उसके बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, जो कि मुझे बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी। तो मैं भी पहले बिल्कुल यूज़ नहीं की थी सर, तो थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ कि मैं उस दिन काजल लाई, मेरी बिटिया बहुत दिन से मुझे बोल रही थी कि लाना मम्मी मैं यूज़ करूँगी करके। पहले दूसरा काजल यूज करती थी, तो वो बताई कि ये जो रंग दे का काजल है उनको यूज करने से आँखों में लगाई तो वो जो काजल थे पहले का वो आँखों में फैल जाते थे, और ये जो हमारे रंग दे ब्रांड का काजल है उनको लगाने से आँखों में नहीं फैलती, ना जलन नहीं होती, बहुत अच्छा है ऐसा करके बताई सर। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो हमें आगे इनको शेयर करना चाहिए सर। आपने जो बहुत अच्छे तरीके से बताए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज आपने बताया उसके लिए। थैंक यू सर। तो मैं आगे हमारे जो ग्रेट सर टीकम साहू सर हैं, टीम हेड, उसको बुलाना चाहती हूँ। वेलकम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। और धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय बघेल सर जी को, जिन्होंने बहुत ही शानदार आज काजल का सेशन लिए। और अक्सर हम बोला करते हैं, जो जान के भी अनजान है वो काहे का इंसान है। बहुत सारे लोग काजल के बारे में, जैसे सर बता रहे थे कि हमारी जितनी भी मातृशक्ति है, वो सभी लोग काजल के महत्व को समझते थे, लेकिन नेट सर्फ ने जो काजल बनाया उसका महत्व हम नहीं समझ पा रहे थे। आपने देखा होगा जो काजल हम इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे डिबिया में आता है बच्चों के लिए, तो उस काजल में क्या होता है कि कभी कभी छोटे जो बच्चे हैं, अगर उसके मुंह पे चला गया या आंख में चला गया तो रिएक्ट करता था वो। जैसे आंख में चला गया तो आंख को लाल लाल कर देगा, या जैसे हम पेट में मुंह के माध्यम से पेट में चले गए तो पेट में दर्द होता था। तो हम कई बार समझ नहीं पाते थे कि बच्चा रो क्यों रहा है। वो रो इसीलिए रहा था कि वो गलती से काजल को चाट लिया था या खा लिया था, जिसके रिएक्शन की वजह से उनको पेट में दर्द हो रहा था। लेकिन वहीं पे नेट सर्फ ने जिस खूबसूरती के साथ अंडी का तेल मिलाया हुआ है, आंवला इसमें मिलाया हुआ है ना, साथ में नारियल तेल का जो मलाई है उसको मिलाया गया है, तो ये इतना नेचुरल चीजों को मिलाने की वजह से बच्चा गलती से भी अगर खा जाता है, चाट लेता है ना,
तो उसको कोई भी प्रकार से नुकसान नहीं होगा। आंख में भी अगर चला जाएगा तो भी कोई प्रकार से नुकसान नहीं होगा। ये काजल को इस तरीके से निर्माण किया है नेटसर्फ कंपनी ने कि ये हर एक महिलाओं को सूट करेगा। जैसे हम कई बार हेल्थ के सेगमेंट में जाते हैं और बोलते हैं ना, अलग अलग शरीर का अलग अलग तासीर होता है, तासीर के हिसाब से वो लोगों को सूट करता है करके। तो ये काजल एक ऐसा वेरिएंट हमारे पास में है जो किसी भी प्रकार के महिलाएं, किसी भी प्रांत के रहने वाले हो, किसी भी जाति धर्म के हो, हर एक के लिए सूटेबल है ये। और जितना सूट महिलाओं को या पुरुषों को करता है, उतना ही सूट हमारे डायरेक्ट सेलर को भी करता है। क्योंकि अगर आप लोगों की आंख को खूबसूरत बनाने का प्रयास हमारे काजल से करोगे, तो काजल भी और नेट सर्फ भी हमारे जेब को खूबसूरत रखने के लिए काम करेगा। तो हमारा काम क्या है? हम अक्सर बोलते हैं कि लोगों का आप अगर भला करना शुरू कर दोगे, तो भला का उल्टा क्या होता है? लाभ होता है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है? लोगों को खूबसूरत बनाना है। लोगों को अगर हम खूबसूरत बनाएं तो हम भी खूबसूरत, हमारे जेब भी खूबसूरत होते जाएगा। क्योंकि देखिए, अभी काजल का सेशन हुआ नहीं कि इससे पहले ऑर्डर आ चुका है। अब अभी ऑर्डर अभी और देखिएगा कैसे आएगा, क्योंकि आज हमको उसकी जानकारी मिल गया। हम लोग अक्सर बोला करते हैं ना कि कितने ऐसे लोग हैं जो काजल को जानते हैं, तो सब लोग बोलेंगे काजल लगाने वाले की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर लड़की या महिला को नहीं बोल रहा हूँ। जो हम काजल को लेकर के आज मीटिंग कर रहे हैं, उस काजल की बात हो रही है। तो अक्सर किसी भी को पूछोगे आप काजल को जानते हो क्या, तो हाँ बोलते हैं हम जानते हैं करके, अच्छे से जानते हैं। क्या काम आता है वो? तो वो आंख में लगाने का काम आता है, चेहरे में लगाने का काम आता है, जैसे टोटके के लिए सर ने बताया। इसी तरीके से सिर्फ इतना ही वो इसको जानकारी है। आप वहीं पे पूछेंगे कि कितने ऐसे लोग हैं जो अमिताभ बच्चन को जानते हैं, तो यहीं पे मीटिंग में ही कई लोग बोल देंगे कि हाँ हम जानते हैं। तो हम अमिताभ बच्चन को उतना ही जानते हैं जितना कि हम नेट सर्फ के काजल को जानते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। अभी थोड़ा-सा अगर आपसे सवाल-जवाब किया जाए कि अमिताभ बच्चन जी के कितने बेटी और बेटे हैं, कितने उनके नाती हैं, कितने एकड़ उनके घर में ज़मीन है, कितने बेडरूम का उनके यहाँ घर बना हुआ है, कि कौन-कौन सा कार वो यूज़ करते हैं, कहाँ-कहाँ उनका बैंक अकाउंट है, वो क्या दिन भर में खाते हैं, तो वहाँ पे हमको लगेगा यार हम तो कुछ भी नहीं जानते। हाँ, सही सोच रहे हो आप कि हम अमिताभ बच्चन को नहीं जानते, सिर्फ़ हम उसको देखे हैं और जानते हैं कि हाँ, ये फ़िल्म स्टार है, बस इतना ही जान रहे हैं। हाँ, वो बिग बी है। हाँ, वो केबीसी चलाता है। हाँ, वो कुली में काम किया है, हम इतना ही जानते हैं, बाकी हम उसको अंदर से नहीं जानते। उसी तरीके से काजल जो आज तक हम हमारे कंपनी के माध्यम से सेल कर रहे थे, उसको उतना ही जान रहे थे। लेकिन आज बघेल सर जी ने हमको उसका डीप जानकारी दिया कि इसके क्या-क्या फ़ायदे हमको हो सकता है। तो बहुत बड़ा सेक्टर है सौंदर्य जो है, और जो सौंदर्य में अगर काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये जो सदी चल रहा है ना, सौंदर्यता का ही चल रहा है। स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए ही काम हो रहा है, तो स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभदायक है और सौंदर्य के लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो दोनों ही श्रेणी में हमको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। और विचार करिए, मैं स्पेशली बीबी टीम से बहुत प्रभावित रहता हूँ, क्योंकि बीबी टीम में जो अस्मिताएँ हैं, उनका एक अलग पहचान बना हुआ है। जब भी आप लोग पूरे मीटिंग में आते हैं, एक रूपता देखने को मिलता है कि उनको लोगों को पता चल जाता है कि बीबी सर के अस्मिताओं का ये टीम है। मंजुला मैडम के ये पूरा टीम है अस्मिताओं का। जैसे कल मैडम ग्रुप की स्टेटस में रखी थी, धागड़ अस्मिताएँ बीबी टीम के। तो वाक़ई में धागड़ अस्मिताएँ ही हैं, आप लोग अलग पहचान बना के रखे हैं। लेकिन थोड़ा विचार करके देखिएगा कि कोई गेस्ट प्रोग्राम होगा रायपुर में, अभी हम बहुत जल्दी प्लानिंग करने वाले हैं बघेल सर जी लोगों के साथ मिल करके, कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसमें 300 से 400 लोग इकट्ठा होने वाले हैं। और 300-400 लोगों के बीच में बीबी टीम की जो अस्मिताएँ या छत्तीसगढ़ रीजन की जितने भी अस्मिताएँ हैं, विचार करके देखिएगा सबके चेहरे में रंग दे का पूरा फॉर्मेट, चाहे वो लिपस्टिक का हो, मस्कारा का हो, आईलाइनर का हो, काजल का हो, ये सारे चीज़ों का उपयोग हो करके अगर आप उस प्रोग्राम में आएँगे, मंच की बात बहुत दूर की है, सिर्फ़ उस प्रोग्राम में आ जाएँगे, लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही देखेंगे। और जिनको लोग देखते हैं ना, उनके साथ काम भी करते हैं, बिज़नेस भी निकालते हैं और लंबे समय तक बड़े-बड़े अचीवमेंट भी लेते हैं। तो हमको एक नया सिस्टम भी चालू करना है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम में आए, तो हम तो अस्मिताएँ नेट सर्कल में जुड़े हैं, तो हम तो रंग-दे का पूरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारे अस्मिताओं को भी ये हम बोलेंगे कि अगर आप रंग-दे का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो स्पेशल सम्मान आपका मंच में होने वाला है। क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ रीजन में सर्वे सर्वा हमारे बघेल सर जी हैं। जो बघेल सर जी को लगेगा वो करेंगे ही करेंगे, तो थोड़ा-सा हम लोग ये मुहिम चलाते हैं ना पूरे छत्तीसगढ़ रीजन में, कि जो भी अस्मिताएँ रंग-दे पे स्पेशल काम करती है और जो रंग-दे के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, वो उनका स्पेशल सम्मान होगा। तो एक अलग ही यूनिटी और एक अलग ही माहौल हम छत्तीसगढ़ रीजन में क्रिएट करेंगे।
और अक्सर हम जो बोलते हैं ना कि यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। देखिए बघेल सर जी ने यूज नहीं किया है काजल को, करते होंगे तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने सर को भी देखा है, काजल कई बार सर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार होता है कि आप अक्सर सक्षम जो साथी हैं वो काजल या लिपस्टिक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी वो इतने अनुभवी हो गए होते हैं। अनुभवी मैंने इसलिए बोला कि नेट सर्फ ने जो भी प्रोडक्ट बनाया है R&D करने के बाद ही प्रोडक्ट को बनाता है, तो कोई भी प्रोडक्ट हो वो सॉलिड रहता है, मजबूत रहता है और फायदेमंद रहता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या भौतिक रूप से हो, हमको तीनों प्रकार से बेनिफिट देता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय बघेल सर का जो इतना शानदार काजल का सेशन आज लिए, और धन्यवाद निर्मला मैडम, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहू सर जी, जो आपने काजल का जो सेशन हुआ हमारे ग्रेट सर बताए थे उसके बारे में आपने उनकी बातों को अमल किया। अमल करने के बाद इतना अच्छा से आपने बताया, और जो कहा कि खासकर बीबी टीम से जो अस्मिताएं के बारे में बोले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी बीबी टीम की ओर से आपको थैंक यू सर। तो मैं इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैडम को बुलाना चाहती हूँ, हमारे जो अस्मिता लीडर हैं उसको बुलाना चाहती हूँ। वेलकम रेड्डी मैडम। आवाज आ रहा है क्या? हाँ, आवाज आ रहा है ना मैम? लेकिन बस में हो, अगर आवाज देखोगे तो सॉरी। हाँ, अच्छा आज लगा। का जो सेशन था, हाँ आज का जो सेशन था बहुत ही अच्छा था। काजल के बारे में सच में जानते थे, लेकिन इतना डीपली जानकारी सर के माध्यम से मिला। यानी कि पुराने समय से ये चलता आ रहा है, पुराना कल्चर है ये। श्रृंगार में सबसे मेन रोल है काजल का। सो आज हमने सबने जाना। पहले आंखों की रोशनी के लिए हम काजल का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल क्या होता है, डॉक्टर ही खुद मना कर देते हैं काजल मत लगाइए, आंख खराब हो सकता है ऐसा बोल के। तो कारण वही है कि जो केमिकल बेस मिलता है, पैराबीन मिलता है, उसमें पारा रहता है उसमें, जो आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसा अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो आंखों में काजल लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला जाता है। नहीं तो पहले आज बेबी हुआ और तुरंत काजल से उसका श्रृंगार किया जाता था कि आंखों की रोशनी उसकी बढ़े। लेकिन ये चीज अभी विलुप्त होते जा रही है। पर अगर रंगे का काजल को अगर अपन प्रमोट करते हैं तो इसको बच्चे को भी लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा सेफ है। और रही बात आंखों में जो भी इन्फेक्शन होता है, तो वाकई में काजल के जो उपयोग करता है उनकी आंखों में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। पानी बहुत ज्यादा निरंतर दिखा जाता है, तो पानी को भी मतलब कंट्रोल करता है। देन टीचिंग का प्रॉब्लम जो है, यानी आंखों की जितनी भी प्रॉब्लम है, ये सब उसको सॉल्व करता है। हमारे यहाँ का रंगे का काजल जो है वो आंखों में लगाने का काम आता है, साथ ही साथ इसको आई काम पे अपन ला सकते हैं। और रही बात तीन तीन प्रकार का कलर है हमारे पास में, तो ये अधिकतर महिलाएं जो है मैचिंग का ज्यादा सोचते हैं। मैचिंग के नाम से ही हमको दो कलर ऑलरेडी मिला गया है इसमें, ब्लैक के साथ साथ में। तो जो ड्रेस पहने हैं ड्रेसर के हिसाब से हम काजल को आंखों में और आई मतलब आंखों के पलकों के ऊपर में ही लगा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच बघेल सर जी, सर जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैडम, जो आपने काजल के बारे में इतना अच्छा से सर की बातों को अमल करके बताया, कि जो आँख की रोशनी के लिए क्या खतरनाक चीज़ थी उसके बारे में डॉक्टर लोग मना करते थे, उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच मैम। तो मैं आगे सेशन को बढ़ाते हुए योगेश बघेल सर को बुलाना चाहती हूँ। वेलकम सर। आप समय दे पाएंगे क्या सर? योगेश बघेल सर, थोड़ा सा, फिर टाइमिंग भी हो गया है, अवेलेबल हैं क्या सर? हेलो। योगेश बघेल, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। वेलकम सर। थैंक यू। तो शुरू से सुन रहा था मैं आज जी सर। पूरे इतिहास से लेके वर्तमान तक। जी सर, बहुत कंटिन्यू अच्छे कीजिए। तरीके से
नए अंदाज में सर ने आई केयर के बारे में, आई केयर का जो प्रोडक्ट है काजल, ऐसा आई केयर हमारे पास और है, लेकिन ब्यूटी सेक्टर में जो काजल जो प्रोडक्ट है, ऐतिहासिक उनका महत्व बताते हुए उनकी किस कारण से यूज किया जा रहा है और वर्तमान में क्या उसका वो है, सारा चीज डिटेल से सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू मैडम। जी थैंक यू सर, आप आए वही बहुत काफी हैं सर, 2 मिनट जैसे भी टाइम दिए, बहुत सुन रहा हूँ बहुत मैडम, जुड़ा हूँ। ओके सर। तो मैं सेशन को, अब टाइमिंग भी हो गया है, तो एक सोरी सर हैं, मैडम आदरणीय आपका सोरी आवाज बहुत कम आ रहा है, थोड़ा देर से बोलिए। मैडम, आदरणीय सोरी सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने आज की मीटिंग में मुझे बोलने का मौका दिया, और आज का जो प्रोडक्ट सेशन था रंगदेव प्रोडक्ट के अंतर्गत काजल के बारे में हमने ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियों को आज हमने सर के माध्यम से हमें जानने को मिला, और सर का सेशन ही जबरदस्त रहता है, और उनके माध्यम से हम जो बारीकियों को सीखा है उसे हम फील्ड पर अप्लाई करेंगे। और यही कह के मैं हमारे आदरणीय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि साथ ही साथ उन्होंने बिजनेस को भी प्रमोट करते हुए कि एक हम काजल एक छोटे से प्रोडक्ट को भी लेकर किस तरीके से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, और किस तरीके से अपने कंज्यूमर्स को बढ़ा सकते हैं, इन सारे बारीकियों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें सिखाने का प्रयास किया, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ज़्यादा कुछ न बोलते हुए यहीं पर अपना वाणी विराम देता हूँ। थैंक यू निर्मला बघेल। जी बहुत बहुत धन्यवाद सोरी सर, जो आप अपना समय कीमती वक्त निकाल कर आपने यहाँ 2 शब्द बोले काजल के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अब टाइम को देखते हुए सर 9 बज गए हैं। बघेल सर। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज का सेशन का आप सभी हिस्सा बने। और कल हम लोग हेयर केयर में हमारा एक प्रोडक्ट है कंडीशनर, हेयर कंडीशनर, हेयर कंडीशनर के ऊपर कल हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी सूचना के साथ कि आप सभी, क्लोजिंग का समय है, निश्चित रूप से अपने बिजनेस पर फोकस करिए, बिलिंग कराइए और अचीवर बनिए। मैन पार्ट का टारगेट आपका इंतजार कर रहा है। और अच्छी शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी तेजी से आगे बढ़ सके नेटसप में। आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। ओके सर, थैंक नमस्कार। यू सर।